Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे एक कंट्रोवर्सी के ऊपर। और कंट्रोवर्सी क्या हुई? कंट्रोवर्सी हुई इस बात को लेकर कि एक इनविटेशन गया जी20 को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से। और जैसे ही ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से गया तो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि अभी जो एक स्पेशल सेशन होने वाला है कि क्या उसमें भारत के जो नाम है उसमें से एक नाम इंडिया क्या रिमूव कर दिया जाएगा, अब केवल भारत ही रह जाएगा। तो आइए दोस्तों इसी विषय को जानते हैं। तो मेरे मन में हुआ कि इस विषय को थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये मसला क्या है। ये तो अलग मैटर हो ही जाएगा कि ठीक है, राजनीतिक रूप से जो हो रहा है वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि संविधान में आखिर ऐसी व्यवस्था क्या है, किस आर्टिकल में है, और संविधान सभा के मन में क्या चल रहा था, उन्होंने इस तरह का नाम रखा। अगर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 को दोस्तों देखते हैं, मेरे पास में मेन कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं इससे पढ़ के आपको बताता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही आर्टिकल और पहला ही आर्टिकल का पहला ही क्लोज, यानी कि फर्स्ट आर्टिकल का आर्टिकल 1 का क्लोज 1 क्या बोलता है? हिंदी का मैं पढ़ाता हूँ पहले। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। हालांकि यूनियन ऑफ स्टेट भी एक बड़ा शब्द है, ये भी चर्चा में आया कि क्या यूनियन ऑफ स्टेट भी चेंज कर देंगे। हालांकि चेंज कुछ नहीं होने वाला है, जैसा कि जयशंकर जी ने, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऐसा हम कोई चेंज करने वाले नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सबको ये बताएं कि भाई हमारा नाम भारत है, उसको भी आप जाने। क्योंकि भारत क्यों जाने इसकी वजह है, वो मैं भी चर्चा आपसे करूंगा। तो लिखा है यहाँ पर इंडिया डेट इज भारत। अब देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा हम संवैधानिक पहलू को भी देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और 1 का क्लोज 1 क्या दे रहा है? इंडिया डेट इज भारत। जिसको आप इंडिया, इसका अर्थ क्या निकलता है बेटा? इसका मीनिंग ये निकलता है इंडिया डेट इज भारत, मतलब इंडिया जिसे आप इंडिया कह रहे हैं उसका अर्थ जो है वो भारत है। और इंग्लिश में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया। भारत कहो या इंडिया कहो, एक ही बात है, इसका मीनिंग ये निकलता है। लेकिन हमने जब इंग्लिश में कंटेंट लिखा तो आप देखेंगे इंग्लिश में पढ़ने में बाहर वाले कौन पढ़ेंगे? वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में तो पढ़ेंगे नहीं। तो इंग्लिश में क्या लिखा? इंडिया डेट इज भारत। जिसको आप इंडिया बुला रहे हैं उसका नाम क्या है ओरिजिनल? वो भारत है। स्पष्टली इसमें क्या मेंशन है दोस्तों? बात ये उठती है कि संविधान सभा के अंदर भी बात उठी थी। हम देखें जैसे कामत साहब थे, कामत साहब के द्वारा बात उठाई गई थी कि भाई नाम इंडिया क्यों, भारत ही नाम रखा जाए। क्या जरूरत? तो क्या जरूरत है आपको भारत नाम रखने की? नाम इंडिया ही रखा, वो भारत ही रखा जाए। सॉरी, मतलब इंडिया नाम रखने की जरूरत क्या, आप भारत ही रखिए। के वी कामत ने इस बात को उठाया था संविधान सभा के अंदर। उनकी इस बात का समर्थन कई नेताओं ने किया था, कई संविधान सभा के सदस्यों ने किया था, जिसमें हम नाम ले सकते हैं आपका हर गोविंद पंत के द्वारा किया गया था, अयंगर के द्वारा किया गया था, के वी राव के द्वारा किया गया था, कमलपति त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। कई ने इसका समर्थन भी किया था। लेकिन बाद में जब इस नाम को लेकर संविधान सभा के सामने भारत का नाम क्यों रखा गया था तो वो प्रस्ताव गिर गया था। प्रस्ताव जो पारित हुआ, इंडिया डेट इज भारत के नाम से क्या था दोस्तों, प्रस्ताव पारित हुआ, तो फाइनली ये नाम रख लिया गया। अब बात उठती है कि संविधान सभा ने इस नाम को क्यों रखा और क्या रीजन है और क्या भविष्य में चेंज होगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जयशंकर जी ने क्लियर कर दिया है कि चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये बात समय समय पर उठती रही है, उस बात को भी जानेंगे। लेकिन पहले हम जानते हैं कि आखिरकार संविधान सभा के मन में चल क्या रहा था। और मैंने इसके लिए दोस्तों क्या किया, संविधान सभा की बहुत सारी डिबेट को पढ़ी। और आप जानते भी हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि संविधान में बहुत सी बातें क्या है स्पष्ट नहीं हो पाती कई बार। तो हमको क्या करना पड़ता है, संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि गोलकनाथ केस में भी संविधान सभा की जो बहस थी, डिबेट थी, उसको बेस बनाया गया था गोलकनाथ केस के अंदर भी। तो अगर हम उन डिबेट में जाएं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कहना था या अन्य और मेंबर का जो कहना था वो ये कहना था
कि देखिए हम लोग जब आज़ाद हुए, तो आज़ाद होते समय हमारे पास में 2 बातें थी। एक तो थी हमारी पुरानी विरासत, जो विरासत भारत के नाम से। हालाँकि आप जानते हैं हमारे देश के नाम बहुत सारे नाम हैं। जम्मूद्वीप आप नाम ले आर्यव्रत की बात करें, हिंद की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, इसके अलावा बात करें भारतखंड की बात करें, हिमवर्ष की बात करें, अर्यानावर्ष की बात करें, इसके अलावा हम लोग हिंदुस्तान की बात करें, तो कई सारे नाम आपको भारत के देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रचलित नाम मेनली जो रहा वो भारत का रहा और आप जानते हो बहुत सारी कहानी है। दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, महाभारत भी इसी नाम पर आपका भारत का नाम। तो मैं उसपे हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूँगा, बस एक एक हमारे एक प्राचीनता, यानी कि हमारी जो पुरानी हज़ारों साल की जो संस्कृति है और हमारी जो पुरानी पहचान थी, उस पहचान को हम लोग लेके चल रहे हैं। और ये पहचान किससे संबंधित थी? पहचान थी संस्कृति। और संस्कृति दोस्तों क्या होती है? कल्चर जो होती है, कल्चर केवल ये कह देना नहीं कि हमने दिवाली बना ली या हमने विविध प्रकार के व्यंजन बना लिए, विविध प्रकार के कपड़े पहन लिए, ये हमारी कल्चर है। कल्चर का मतलब होता है वैल्यूज़ से, मूल्यों से। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उन मूल्यों से मतलब होता है। तो हम ये दिखाना चाहते थे कि हम हज़ारों साल पुरानी संस्कृति हैं और उस संस्कृति को हम क्या संजोए रखते हैं। और दोस्तों ये बात एकदम सत्य बात है कि जो भी राष्ट्र और जो भी व्यक्ति अपने कल्चर को, अपने इतिहास को भूल जाता है, तो वो भविष्य में कभी कुछ कर नहीं कर पाता। रीज़न क्योंकि इतिहास से, संस्कृति से हमको मिलता है गौरव, हमको मिलता है प्राइड कि हम ये थे। तो हम उसको भूलना नहीं चाहते थे, हम अपने गौरव को, क्योंकि उसी गौरव के दम पर आप देखेंगे जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो उन्हीं गौरव के ऊपर तो हुआ था। हम देखते हैं कि लाल बाल पाल ने जो अनेकों कार्यक्रम शुरू किए थे और आप देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा भी भगवत गीता को आधार बनाया गया, बहुत सारे साहित्य को आधार बना के हमने काम किया। पूरा नेशनल मूवमेंट में आप देखेंगे, तो वो सब जो चीज़ें थी दोस्तों कि हम उसको भूलना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। और दूसरा क्या था कि जो आधुनिकता भारत में आई थी, जो यूरोप से आई थी, यानी जिस प्रकार की आधुनिकता हम लोग जो है लोकतंत्र की बात करते हैं, हालाँकि लोकतंत्र भी ये भी एक विषय है कि लोकतंत्र कोई हमारे लिए नया नहीं था, वैशाली गणराज्य वगैरह में बात करते हैं, तो वो सब इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय आप देखेंगे, तो बहुत सारी बातें मैं उस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी जो आधुनिकता आई थी, वो आधुनिकता कहाँ से आपका वेस्ट की ओर से आई थी। तो हम चाहते थे कि हम आधुनिकता का और प्राचीनता का क्या मतलब था हमारे वैल्यूज़ का, वसुधैव कुटुंबकम जैसे मूल्यों का, उनका एक समामिलन हमने क्या किया था संविधान में किया था। क्योंकि संविधान बेटा ध्यान रखिएगा, संविधान तब तक ही स्वीकृति होती है जब तक समाज उसको स्वीकृत करता है और समाज कब स्वीकृत करता है संविधान को? जब समाज के अंदर स्थापित हज़ारों वर्षों के मूल्यों को लेकर संविधान बनता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो अभी तो आप देखें कि आज भी हम देखें तो हमारे यहाँ संविधान, आप आस-पास नज़र डालें तो संविधान कितनी बार बने, कितनी बार खत्म हुए, कितनी बार चेंजेस हुए, संवैधानिक व्यवस्था आ ही नहीं पाई, संविधानवाद आ ही नहीं पाया, लेकिन हम एकदम कामयाबी के साथ बहुत सी संकटों को, बहुत सी चुनौतियों को झेलते हुए हम कामयाबी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक तो बात ये थी दोस्तों कि मतलब भारत और इंडिया, यानी कि भारत हमारी क्या है कल्चर को शो करता है और इंडिया जो है, जो विदेशों में नाम था, क्योंकि विदेशों का नाम जैसे हम बात करते हैं हिंदुस्तान, हिंदू नाम दिया किसने आपका जो ईरानियन आपके यहाँ जो फारसियन आपके यहाँ पर आए थे, वो सिंधु से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने हिंदू बोलना शुरू कर दिए। फिर ब्रिटिश आए तो इंडस नदी को इंडस नदी से इधर वाले एरिया को क्या बोलते थे? वो इंडिया बोलते थे। तो वर्ल्ड में जो हमारी ब्रांडिंग हुई थी वो इंडिया के नाम से। इंडिया के नाम से। तो पूरी दुनिया में जो ब्रांडिंग थी वो इंडिया के नाम से थी। और हमारा एक मकसद भी ये था क्योंकि हमारे यहाँ पार्टीशन दोस्तों हुआ था और पार्टीशन में हम जिन्ना को देखेंगे तो जिन्ना का कहना ये था कि भारत के 2 टुकड़े होंगे। एक तो बनेगा पाकिस्तान और एक बनेगा हिंदुस्तान। सरदार पटेल जी ने कहा था कोई टुकड़े नहीं हो रहा है। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। एक टुकड़ा उससे अलग हो रहा है पाकिस्तान, वो जो तुम्हें नाम रखना है रखो, जैसा रखना है रखो, लेकिन भारत था, है और रहेगा। लेकिन दुनिया में दोस्तों जो हमारा इंटरेक्शन था यानी कि समझ बोलते हैं ब्रांडिंग आपके नाम की कि हाँ किस नाम से अगर आप अमेरिकन को जाके बोलें किसी भी आम नागरिक को भारत तो शायद ना जान पाए वो इंडिया के नाम से जाने। हम ये नहीं कह रहे कि हमको जानना नहीं चाहिए उनको जानना नहीं चाहिए भाई उन पर हम प्रेशर तो डाल नहीं सकते लेकिन जो हम कई सैकड़ों सालों से भाई जब से यूरोपियन का इंट्रैक्शन आना शुरू हुआ तो यूरोपियन के इंट्रैक्शन के आने के बाद क्या हुआ 400-500 साल से तो वो इंडिया इंडिया कर रहे थे। तो जो एक नाम हमारा वर्ल्ड में फैल गया था उसको हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का उसको ब्रांड इमेज को क्या हो क्षति पहुंचे ऊपर से पाकिस्तान को लेकर इशू ना हो
कि भाई इंडिया नहीं रहा, ये भारत बन गया और पूर्ण रूप से भारत का नाम होगा, इंडिया नहीं, तो वर्ल्ड में एक मैसेज अलग जाता, एक संदेश अलग जाता। तो हम किस तरह से वो संदेश नहीं चाहते थे। दूसरा क्या कि हमको वैसे कोई ये फीलिंग वाली बात नहीं थी कि तुमने हमारा एक्सप्लोइटेशन किया, तुमने हमारा शोषण किया। हमने देखा होगा कि चलते-चलते अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से, अब देखिए माउंटबेटन को भी हमने क्या किया, पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के माउंटबेटन ही बने। तो हमारा पूरा क्या था वेस्ट ब्लॉक के साथ कि हमको मिलकर सहयोग कर कर आगे बढ़ना है, हमें किसी से विरोध नहीं करना है। जो कालखंड था वो आए थे, उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया, वो मैटर अलग था, वो दौर अलग था, अब नया दौर आ चुका है। अब बचपन में गीत सुना करते थे कि नए दौर की नई बातें, है ना, वो गीत सुना कि मिलकर लिखेंगे नया दौर है नया जमाना, वो ऐसा कुछ गाना था। तो नया दौर की बातें करनी थी। तो वेस्ट के साथ टकराव नहीं, उनके दिए हुए जो नाम उन्होंने रखा था, जिस नाम से उनको जानते थे, तो उनको मैसेज था कि भाई तुमसे हमारा कोई टकराव नहीं है, हम मिलकर कोऑपरेशन करेंगे, वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करेंगे और उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो ये कई वजह थी कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को जिन्ना तो कई बार कहते थे, आज भी हम देखें पाकिस्तान की ओर से। और अभी इस नाम की बात हुई है कि जो इंटेलेक्चुअल वहाँ पे पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल है, उनका कहना ये है कि इंडिया नाम तो ओरिजिनली हमारा नाम होना चाहिए, क्योंकि इंडस रिवर, हालांकि पाकिस्तान के बीचों बीच से इंडस रिवर जा रही है, सही मायने में नहीं है। अगर इंडस रिवर को देखेंगे तो पंजाब और सिंध जो है वो भारत में आ जाएगा, फिर अगर इंडस रिवर की हम बात करेंगे, क्योंकि पंजाब से इधर का जो बेल्ट है, यानी जो पाकिस्तान पंजाब है, वो फिर पूरा भारत में आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे लोगों ने कहना शुरू किया, वो कहते रहते हैं, उनका तो खैर कुछ भी बोलते रहते हैं, पाकिस्तान का तो मुद्दा अलग ही है। वहाँ बात उठती, तो हमने कहा नहीं भाई हम इस टाइप नाम को रखेंगे। तो एक तो ये बात, दूसरी बात थी। एक बात इसमें ये भी थी कि भारत की एक डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी कैसी है कि भारत में एक प्राचीनता, उसके बाद फिर हम देखें बाहर के लोग भी आए, जैसे यूरोपियन आए, एंग्लो इंडियन हमारे यहाँ पर रहे, वो बसे। तो उनको भी ये फीलिंग ना हो कि भाई हम एकदम से प्राचीनता की ओर चले गए। प्राचीनता हमारा है, हमारा गौरव है, मैंने कहा संस्कृति हमारा गौरव है, वो रहेगी और हमेशा रहेगा। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। लेकिन किसी भी तरीके से हम ये ना दिखाएं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो भंग हो रही है, क्योंकि हम बोलते भी हैं वर्ल्ड के अंदर कि अगर फ्रांस को सीखना है, स्वीडन को सीखना है, किसी भी देश को सीखना है, तो मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी कहाँ पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में जाके बोले भी थे कि आप देखिए कि अगर आपको देखना है मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी, तो कम इंडिया, भारत आइए। कि हम सदियों से, कई कई सालों से हम क्या कह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, और हर तरह की कल्चर को है ना, जो परगैरों को भी अपनाया है, वो वाली कल्चर हमारे यहाँ पर थी। तो उस कल्चर को देखते हुए कहा संविधान सभा ने कि भैया हम इसको क्या नहीं चेंज नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों 3 4 5 वजह थी जिनको लेकर संविधान सभा में, तो अम्बेडकर जी कहना ये था कि इंडिया दैट इज भारत, भारत है। इस बात को लेकर दोस्तों विवाद कई बार रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी कि नाम तो भारत रहना चाहिए, इंडिया क्यों। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई भारत ऑलरेडी है, क्यों नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो वो आरटीआई रद्द कर दी गई, कई आरटीआई वो सॉरी कई पीआईएल लगी थी, उनको रद्द कर दिया गया। आरटीआई भी इसके लिए लगी है कि भाई कहाँ पर इंडिया का नाम मेंशन था, ये दो दो नाम क्यों रखे गए। उसका भी दोस्तों क्या जवाब इसी तरह का आया कि नहीं भाई सब चीज ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब केवल बीजेपी की ओर से बातें उठी हैं, पहले भी हम देखें तो कांग्रेस के एक सांसद थे 2012 में, उन्होंने इस मांग को उठाया था। समाजवादी के एक सांसद थे, उनके द्वारा ये मांग उठाई गई थी। एक आरएसएस सामाजिक संगठन है, उसके भी जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा ये बात कई बार उठाई गई है। तो ये मुद्दा पहले भी उठता रहा है। तो लिहाजा अभी कोई मुद्दा इस तरह का नहीं है, क्योंकि खुद हमारे विदेश मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है। और मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने भी सभी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको सबको एक मैसेज भी दिया है कि भाई इस मुद्दे पर आप ज़्यादा ना बोलें, और जो भी संबंधित वक्ता है वो इसी बात को बोले। तो यानी कि सरकार भी बड़ी सावधानी इसको लेके चल रही है। बस मुझे ये लगता है कि सरकार का जो ये था प्रेसिडेंट ऑफ भारत का मैसेज देना कि भाई आप हमें इस नाम से भी जाने, क्योंकि भारत नाम लेते ही क्या होता है, हजारों साल पुरानी संस्कृति की बात होती है। इंडिया नाम लेते ही हमारी पहचान बहुत सीमित, 500 600 साल की सीमित रह जाती है। लेकिन भारत नाम लेते ही हजारों साल की संस्कृति जुड़ जाती है। तो आप उस तरह से हमको देखें, हम इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, और जब हम विश्व को एक अच्छा मैसेज, विश्व को हम एक रहने का तरीका सलीका है ना, वो हम सिखा सकते हैं कि वो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर विश्व गुरु बनना, लीडरशिप की क्षमता हमारे अंदर है, उस तरह के मैसेज को देने के लिए ये मुझे लगता है स्टैंड लिया गया था। लिहाजा जयशंकर जी की इस बात से, स्टेटमेंट से, ये बात ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मुद्दा क्या है। और अगर बेटा चेंजेस भी होते हैं, तो
तो ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। और ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता आर्टिकल 1 के अंदर, क्योंकि जब प्रेम्बल में जब अमेंडमेंट हो सकता है तो आर्टिकल में क्यों नहीं हो सकता? आर्टिकल में अमेंडमेंट करने की पावर पूरी पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन लिहाजा इस बहस जो थी इसको विराम लग गया है, और विराम लगाया गया है हमारे जयशंकर जी के द्वारा। तो इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको अनअकैडमी से कोई भी कोर्स लेना है, कोई भी आपको परचेज करना है, तो आप इनमें मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ और ये मेरा कोड है निपुण10, इसको आप यूज़ करें। और हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अभी अनअकैडमी का जो टीचर्स डे हमारा गया है, तो टीचर्स डे को लेकर पूरा एक वीक चल रहा है, जो फ्री वीक चल रहा है। तो आप में कोई भी, चाहे अनअकैडमी के स्टूडेंट ना भी हों, आप हमारी प्लस क्लास भी, यानी कि जो हमारी पे वाली क्लास होती है, वो भी क्या है, 7 डेज के लिए फ्री क्लासेस हैं। अगर आप चाहें उसको अटेंड करना, आप कर सकते हैं। आप इस कोड को यूज़ कीजिएगा, इस कोड को यूज़ करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।